हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। और आपको मालूम होगा कि पिज़्ज़ा सबको पसंद है। तो इसलिए दोस्तों आज हम घर पे कैसे ये हम किराए पे रहते हैं यहाँ, तो इसलिए आज हम पिज़्ज़ा बना रहे घर पे। तो हमने कहा चलो दोस्तों को बता देते हैं कि ये पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाता है। घर पे आप सिंपल तरीके से पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले सामान बता देता हूँ। और दोस्तों पिज़्ज़ा बनाना एकदम आसान है, बस आदमी को थोड़ा समझना है और सही तरीके से यूज करना है सामान को, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। तो सबसे पहले हमने ये बता दे रहा हूँ, ये हमने मैदा लगाया है। मैदा मैदा में नमक, चीनी। आपके पास दूध है तो दूध डाल लीजिए, दही है तो थोड़ा सा दही डाल लीजिए। अगर ईस्ट आपको पास नहीं है, आपको ज़्यादा खर्चा करना है तो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा आप डाल लीजिए। फुलाने वाला या इनो है तो इनो आप डाल लीजिए। तो डाल के आप रख देंगे तो फूल जाएगा तो और भी अच्छा बनेगा। तो थोड़ा सा फ्लावर हो जाएगा और कड़क बढ़िया लाजवाब और बेहतरीन। तब के लिए हम इसको नीचे रख देते। और ये हमने चिली फ्लेक्स ओरिगेनो दो ले लिया है। आप पैकेट से कहीं से भी ले सकते हैं, नहीं है तो भी ओरिगेनो चिली फ्लेक्स तो घर ही में बना सकते हैं। जो लाल मिर्च है इसको आप कूट सकते हैं मोटा मोटा या मिक्सी मार सकते हैं मोटा मोटा। और सबसे बेहतरीन है एक शिमला मिर्च में मैंने ले लिया और दो प्याज। और प्याज को सीधा ऐसे करना है बीच से, और इसको भी बीच से ऐसे करना है। और ये वाले हिस्से में हमें कटिंग करना है, इस वाले हिस्से में तो ऐसे लंबा, ये ऐसे पतला, मीडियम में ऐसे करना कटिंग। और इनको करने के बाद सारे स्लाइस ऐसे आपको निकाल देने हैं एक प्लेट में ऐसे आपको ये सारे खोल देने हैं। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं हो। और दूसरा भी आपको बता देते हैं वैसे ही कटिंग करना। 1 2 3 4 बड़े प्याज लेंगे तो आपको उतना फायदा होगा। और शिमला मिर्च की भी कटिंग आपको बता दें, लंबी ये भी होगी एक ऐसे। मीडियम मीडियम में काटना है, ज़्यादा बड़ी नहीं, लंबी हो जाएगी अच्छा रहेगा। जितना लंबा रहेगा ये फटाफट ऐसे शिमला मिर्च काट में लेना। और काटने के बाद इसको एक बाउल में रख लेना, आपको ट्रांसफ़र कर लेना दूसरे में फटाफट। ये अगर थोड़ी सी मोटी हो रही है हल्की सी, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से काट लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। बस ये आपको कटिंग करना है इसे, ठीक है। ये आपकी कटिंग हो गई। और इसी तरीके से ये भी प्याज हम फटाफट काट लेंगे ऐसे। ये अगर नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत रह जाए मोटा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ज़्यादा है तो उसको हटा दीजिएगा। ज़्यादा जो वैसे है तो वो हटा दीजिएगा। जैसे ये हो गया बारीक तो इसको हटा देते। ये इसमें मोटा मोटा स्लाइस ऐसे रखना है हमें। ये और इसको सारे को, ये सारे हमने पहले भी बताए, ऐसे कर लीजिए। या चाहे तो एक एक करके ऐसे से आप निकाल सकते हैं। ये सारा निकालने के बाद ये निकाल लिया हमने। और निकालने के बाद इसके बाद अब कुछ नहीं करना है, ये सारा उठा के ऐसे रख दिया। अब लेनी है आपको एक कढ़ाई, आप कोई सी भी कढ़ाई ले सकते हैं। या आपके पास कढ़ाई नहीं, आपको अगर पैन लेना है तो आप पैन लीजिए। ये हमने कढ़ाई ले लिया। और कढ़ाई लेने के बाद इस कढ़ाई को गैस पे रख दिया। इस कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया। अब गैस हम चालू कर देंगे। गैस चालू हो गई हमारी। गैस होने के बाद इसमें अगर आपके पास रिफाइंड है तो अच्छी बात है, रिफाइंड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। रिफाइंड है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सरसों का तेल, तो हमारे पास रिफाइंड नहीं है तो हम सरसों का तेल यूज कर दे दो।
तो दोस्तों हमारे पास थोड़ा सा रिफाइंड रखा हुआ है, तो हमारे पास बचा हुआ, तो ये रिफाइंड ज़्यादा नहीं डालना, आपको थोड़ा सा डालना है कि जितने में ये हमें सिर्फ शॉर्टेज करना है। ये हमने आपको दिखा भी देते कितना हमने रिफाइंड डाला है। ये हमने कितना रिफाइंड डाला, थोड़ा सा। और इनमें रिफाइंड डालने के बाद अब हमें सारी सब्जी ये ऐसे डाल देना, ये पकड़ के ऐसे डाल देना सारी सब्जी को, और एक चम्मच के माध्यम से, कड़छी के माध्यम से हमें ऐसे, आँच आप फुल रखें, तेज आँच पे बनाएंगे क्योंकि इसमें पक भी जाए और क्रंची रहे, मतलब टाइट पर। तो हमें इसको फटाफट सॉटेज करना है, सिर्फ थोड़ी देर इसको हमें सॉटेज करना है। ये ऐसे तकरीबन लगभग इसको हमें सॉटेज करने में 10 मिनट, तो हमारी गैस तेज़ है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो 5 से 7 मिनट, तो 8 मिनट भी लग सकते हैं। 7-8 मिनट, 5-6 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा उसको गिराना नहीं है। इसमें ये हमने ऐसे कर दिया, फटाफट ये ऐसे होगा। और इसमें क्या देना है हमें, नमक। सॉस में भी होता, टमाटर की प्यूरी बनानी पड़ती है, तो वो हम आपको, आप कमेंट में बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पिज़्ज़ा की सॉस बनाना बता देंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे कि पिज़्ज़ा की सॉस कैसे बनाते हैं। और नमक टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा नमक देना, क्योंकि नमक हम पिज़्ज़ा में भी डाले थे, तो इसीलिए टेस्ट के अनुसार हमें नमक देना है। ये थोड़ा सा नमक देना, क्योंकि चीज़ डालनी है, चीज़ तो आसानी से मॉल में मिल जाती है, मार्केट में। फिर इसको ऐसे चलाना है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसको सॉटेज करने का 4-5 मिनट पर्याप्त है इसके लिए। और ये सॉटेज हो रहा है हमारा। ये उसके बाद ये सॉस हम मार्केट से लाए हैं। वैसे तो आप इसमें आप टमाटर, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि सॉस कैसे बनती है। केचप भी लगा के आप बना सकते हो, काम चलाना है तो केचप भी लगा के होता है। ये हमने चिली फ्लेक्स और ओरिजिनो, दो चिली फ्लेक्स, 2 ओरिजिनो, ये ऐसे हमने डाल दिया, हमने। ये थोड़ा काफ़ी समय से रखा हुआ है, तो थोड़ा सड़ गया है। ये 2 चिली फ्लेक्स, 2 ओरिजिनो, दोनों को ऐसे हम डाल देंगे, ठीक है। इनका क्रंची निकलना ज़रूरी है, मतलब जो पानी, इसका पानी भी मर जाए और क्रंची बरकरार रहे, टाइटपन प्याज और शिमला मिर्च का, क्योंकि हमें फिर से पकाना है। ये ऐसे, ये फटाफट 2-4 मिनट में, 3-4 मिनट, 4 मिनट 5 मिनट होते हैं बस, 4-5 मिनट में हो जाता है। तेज गैस रहेगी, 4-5 मिनट में हो जाएगा, इसका सारा पानी हो जाएगा। ये फटाफट हमें ऐसे करना है, फटाफट ये फटाफट फटाफट ऐसे चलाना है। ये टाइट भी बना रहा है और इसका सब कुछ ये तैयार हो गया, ठीक है। गैस हम कर देते बंद, ये गैस हमने बंद कर दिया। अब बनाते हैं बेस। तो आपको मैं बेस बनाने के लिए भी, आपको बेस भी कैसे बनाते हैं हम बता देते हैं। जो बेस बनाते हैं उसी का, जो मैदा था ना, उसी का बेस कहते हैं। तो अब रोटी हम कैसे बनाते हैं मैदे की, अभी आपको बता देते हैं। अब दोस्तों ये रहा मैदा को हम पहले ऐसे हाथ से थोड़ा सा वो कर लेंगे, ये ऐसे करने के बाद ऐसे एक प्रकार के
ऐसे काट लेंगे एक प्रकार के, ऐसे ऐसे करना है। इसको बेस को ऐसे गोल गोल हमें करना है, गोल गोल। और इस पे हमें पैन है या तवा भी है तो तवा भी आपका चल जाएगा। और इसको ऐसे ऐसे करना है और करने के बाद बस ये मैदा जो था उसी में ऐसे लगाना है कि जिसमें चिपके ना नीचे। और ऐसे ऐसे आपको बेलना है इसको। हमारे 3 पिज़्ज़े हम बना रहे हैं तो ऐसे हमें बेलना है, जैसे रोटी जैसे बेली जाती वैसे हमें बेलना। फिर ऐसे करना, फिर पलट पलट के इसको घुमा घुमा के चारों तरीके से बराबर हमें बेलना है। मैदा है, मैदा लेट मिलता है। फिर ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करने के बाद फिर ऐसे पकड़ना है। पकड़ने के बाद ये फिर ऐसे बनाना है। आपका तवा बड़ा है तो आप बड़ी रोटी बनाइए, छोटा है तो छोटे के हिसाब से आप बेस बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको बेस जैसे भी आपको पसंद है आप वैसे बना लीजिए बेस। ये बेस देखो बन के तैयार हो गया। और इसको ऐसे करना, बस ये ऐसे किया। और करने के बाद कांटेदार चम्मच हो, हमारे पास कम कांटेदार है, या चाकू, कांटेदार चम्मच से ऐसे ऐसे मारना है सब में, ऐसे ऐसे निशान करना है हमें, ऐसे ऐसे। ये सारे निशान हो गए बराबर। निशान होने के बाद आँच कम कर दें, इसकी आँच, तवे की आँच कम कर दें और करने के बाद ऐसे डाल दें, बढ़िया बेस बन जाएगा। अब धीरे धीरे पक रहा है, अभी आपको दिखा देते हैं कि कैसे पक रहा है। तो ये बेस आहिस्ता आहिस्ता ये पक रहा है। ये बेस आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है। और उसी के तरीके से हम दूसरी रोटी और बना लेंगे। फिर आपको कम आंच में पकाना है, ज़्यादा आंच नहीं करनी है। ज़्यादा आंच करोगे तो बेकार हो जाएगा, तो आपको धीमी आंच में ही पकाना है। और उसी तरीके से आपको मैं दूसरा भी बना के दिखा दे रहा हूँ। और थोड़ी देर हो गई तो इसको ऐसे पलट दें, सिम पे आपको बनाना है तो अच्छा बनेगा, बढ़िया जलेगा नहीं। तेज आंच कर दोगे तो बेकार हो जाएगा। और उसी तरीके से हमें दूसरा भी बनाना है, उसी तरीके से बनाना है, जिस तरीके से पहला बनाया उसी तरीके से बनाना। पहले हम एक पिज़्ज़ा आपको बना के 2 दिखा देते हैं, बस वैसे ही घुमा घुमा के आपको जो गिद्दा बराबर बनाना है रोटी आपको बेस। आप भी घर पे बनाओगे तो कहोगे वाह लाजवाब, क्या शेफ ने बताया है तरकीब। मार्केट में जाओगे नॉर्मल बटर जैसी रोटी रहती है, आप 80 रुपये का 90 रुपये का छोटा सा एकदम पिज़्ज़ा मिलेगा। और ये आप थोड़ा सा लगेगा पर उतने ही रुपए में अगर आप 10 20 50 और चीज़ डाल के ले आओगे सामान, तो आप 4-5 पिज़्ज़े चाहे जैसे बना लो घर पे बैठे बैठे, चाहे जैसे खाओ। और इस रोटी जहाँ तक आपके तवा के हिसाब से बड़ी कर लेनी है कि हमारा तवा में इतनी बड़ी रोटी आ जाती है। ये मैदा है थोड़ा बढ़ता ज़्यादा है
तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। चौकीदा देखो बराबर हो गए बेस। बराबर होने के बाद फिर वो चम्मच उठानी है और चम्मच से ऐसे 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 मारना है आपको। फटाफट जल्दी जल्दी। आप कांटादार चम्मच से आराम से मार सकते हैं बस। और इसको भी ध्यान लगा के रखें, ये ऐसे पलट दें। ये देखो हो गया ना बढ़िया रोटी। ये देखो बेहतरीन और फने खान बढ़िया बन गया ना। तो इसी तरीके से आपको बनाना है और रोटी पकने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखो एक तरफ बढ़िया रोटी पक गई, एक तरफ आपको ज़्यादा पकाना है और एक तरफ थोड़ा कम, क्योंकि इस तरफ सॉस लगाना है और इस तरफ हमें नहीं लगाना है। तो इसको हम नीचे के हिस्से में रखेंगे, इसी में सॉस और सारी जो हमारी बेचीज है जो हमने इसी में आप पनीर लगाना है तो आप पनीर लगा सकते हैं। इसी के साथ में चीज़ क्या कहते हैं, पनीर है, चिकन है, मटन है, आप कबाब है, जो भी आप लगाना चाहो सब कुछ लगा सकते हो, क्योंकि ये सारे सिंपल तरीका है। इससे बेहतर और ये चीज़ है, हम चीज़ लाए हैं खरीद के। तो आप चीज़ पैकेट वाला भी ले लीजिए, मोज़रेला ले लीजिए, अमूल चीज़ ले लीजिए, कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं जो आपको चीज़ पसंद है। बढ़ने वाली चीज़ मोज़रेला जैसे आती है और काफ़ी जो सिंपल वाली नहीं बढ़ने वाली, तो आप चीज़ ले लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी दूसरी ये मेरी रोटी पक रही है दूसरी, ये भी आपको दिखा देते हैं। तो आपको हमने बताया था ना, तो ये हमारे बेस तैयार हो गए। ये देखो ये वाले बेस सारे तैयार हो गए, एक और तैयार होगा तो आपको पिज़्ज़ा बना के हम दिखा देते हैं। ये सॉस जो बताया था रेडीमेड, इसमें ओरिगेनो हमने डाल रखा है, थोड़ा सा ओरिगेनो हमने डाल रखा है इसमें। इनमें नमक वमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें सब कुछ है। थोड़ी सी सॉस, इसमें हमें 3 पिज़्ज़े बनाने हैं तो उसी वाले हिसाब से हमें डालना है। तो सॉस ये लेने के बाद बताया था ना, जिस तरफ ज़्यादा पका है हमें उसी तरफ लगाना है और ये सॉस हमें ऐसे लगानी है सारे में। थोड़ा सा अगर तीखा करना है तो थोड़ी सी सेजवान भी हम डाल देंगे तो अच्छी रहेगी। ये ऐसे करना है। तो हमारे पास सेजवान रखी है तो हमने थोड़ी सी ये तीखा करने के लिए हल्का सा आधी चम्मच से कम ये भी डाल दिया और साथ में सब ऐसे मिलाना है। सब मिलाने के बाद हल्का सा स्पाइसी भी रहेगा। हम यहाँ घर पे बना रहे हैं तो अपने अच्छे तरीके से बनाएंगे और बढ़िया कड़क और क्रंची, उसकी ब्रेड की तरह नहीं, ब्रेड की तरह हमें बनाएंगे तो फ़ायदा क्या है। ब्रेड की तरह तो खाने में कोई अच्छा ही नहीं लगता। और घिसने वाला या मोटा हो, ग्रेटर हो या कोई सा भी हो, आप सिर्फ ऐसे पकड़ना है, ऐसे इसको जो है आपके पास घिसने वाला वो ले लीजिए आप फटाफट ऐसे। ये ऐसे सारा घिस लिया और घिसने के बाद इसी में जो जो ये ऐसे ठीक कर लेना। और करने के बाद जो हमें सारी चीज़ जो हमने शॉर्टेज किया था, इसमें आप स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, जो बताया ना आप कुछ भी डाल सकते हैं, चिकन मटन कबाब जो आपका दिल करे वो आप डाल सकते हैं इसमें। इसी से सारे पिज़्ज़ा बनते हैं, कोई अलग नहीं बनता। आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कहीं कुछ बताएंगे कहीं कुछ बताएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप घर पे एक बार ट्राई कर लीजिए तो एक बार के बाद फिर आप कहेंगे कि वाह शेफ क्या आपने बताया है कि पिज़्ज़ा घर पे कितनी आसानी से। तो थोड़ा सा अगर आप एक बार कर लेंगे तो आप 7 8 10 पिज़्ज़ा 7 8 पिज़्ज़ा तो बड़े आराम से बना सकते हैं। चाहे जैसे बना लेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फिर ये चीज़ पकड़ना है और इसको पकड़ना है इसी के ऊपर ऐसे, ये
हल्के हाथ से ये सारा हो गया। ठीक है, सारा ढक गया। आप कितनी भी ज़्यादा इस पे चीज़ रख देंगे उतना ही बेहतरीन ये आपका लाजवाब और बेहतरीन बनेगा। तो अभी आपको हम दूसरा दिखाते हैं कि ये हो गई रोटी हमारी। और इसी को, ये तवा है ना, ये फैन, कुछ भी नहीं इसके नीचे लगाना है और सीधा ऐसे पकड़ना है और सीधा ये ऐसे कर दिया। और करने के बाद सीमी गैस रखना है, तेज नहीं करना। तेज आप कर दोगे तो जल जाएगा और पकेगा नहीं। इस क्योंकि जिस तरफ हमने ज़्यादा पकाया था उसी वाली तरफ हमने रखा है, मतलब उसी वाले तरफ लगाया है और बाकी दूसरे तरफ कम पकाना है क्योंकि हमें दूसरा राउंड रखना है। तो बस, और उसके बाद ये थाली ऐसे ढक देना और थाली के ऊपर जो ये चिकला है ना, बस करीबन हमें 3 से 4 मिनट ऐसे ही करके रखना है जब तक ये सारा कुछ हो ना जाए। 3 से 4 मिनट हम रखेंगे तो एकदम, अभी आपको दिखाते हैं कैसा पिज़्ज़ा बनेगा। फिर आप कहोगे कि हाँ शेफ, क्या पिज़्ज़ा बनाया है आप घर पे। जिस तरीके से वो वाला पिज़्ज़ा बनाया उसी तरीके से हमें ये भी बनाना है। तो हमने फिर ये सॉस हमने उतनी डाल ली। ये डालने के बाद ये सॉस हमने 1 चम्मच डाल लिया जो हम लेके आए। इसकी वीडियो आप कमेंट में बताना तो मैं सॉस की वीडियो डाल देंगे, सॉस की वीडियो हम डाल देंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता देना तो मैं डाल दूंगा अगर आपको दिक्कत हो। और उसके बाद थोड़ी सी सेजवान, सेजवान आप घर में भी बना सकते हैं। आपको अगर इसकी भी वीडियो चाहिए तो वो भी मैं डाल देंगे। और ऐसे लगाना है दूसरे बेस में, जिस तरफ ज़्यादा पका हुआ और जिस तरफ कम पका हुआ उस तरफ हमें नहीं लगाना है क्योंकि हमें पके वाले साइड को ही रख के पकाना है। नहीं तो पका वाला साइड हम रख देंगे और दूसरी साइड लगा देंगे तो जल जाएगा दोनों साइड। इसलिए एक साइड ज़्यादा पकाना, एक साइड कम। और पकाने के बाद फिर ये वैसे ही हो गया। वैसे होने के बाद फिर इसमें वही चीज़, ये आप चीज़ आसानी से मार्केट में मिल जाएगी आपको, जितना भी आप लेना चाहो ले लोगे। पर एक बार अगर 150 200 रुपये 250 रुपये लगा देंगे तो आप बड़े आराम से, मैं 250 ग्राम ये चीज़ लेके आया हूँ, तो आप बड़े आराम से खा लेंगे और पूरा घर खाएगा और सब लोग खुश हो जाएगा। ये कहेगा वाह क्या आपने लाए हैं। इसको फिर ऐसे रखना है। हमारे पास पूरी, हमने 2 पिज़्ज़े के हिसाब से बनाया था तो इसलिए अब मैं 3 पिज़्ज़ा बना दे रहा हूँ। ये ऐसे, और किनारे अगर आपके पास बटर है तो बटर आप लगा सकते हैं। उसके बाद फिर ऐसे घिस देना है। ये ये आप चीज़ कोई सी भी डाल सकते हैं जो मैंने आपको बताया। आप करेंगे तो अच्छा, आपका बहुत बढ़िया, आप कहेंगे वाह क्या। अब इसमें 2 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हटा लेते हैं। हटाने के बाद इसको इधर रखते, अब आपको दिखाते हैं। ये देखो ये थाली गर्म हो गई है पूरी। थाली क्योंकि गर्म हो जाती है जगह, ये मेरा घर है, रूम है, किराए पे रहता हूँ तो इतनी जगह नहीं बचती। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। ये देखो पिज़्ज़ा कितना बेहतरीन और लाजवाब पिज़्ज़ा बना हुआ। ये देखो, ये देखो कितना बेहतरीन और लाजवाब पिज़्ज़ा बना हुआ है। ये सारा चीज़ से सारा कुछ, ये देखो बेहतरीन और लाजवाब पिज़्ज़ा। चाहे जैसे भी आप खा लीजिए, आप कहोगे शेफ क्या पिज़्ज़ा बनाया है। तो पैन फिर से हमने रख दिया और ये दूसरा पिज़्ज़ा हम सिम आंच पे फिर से वही वही काम करना है जो हमने किया था। और ये थाली में, ये वाला बेस में उठा लेते हैं।
अभी ये बेस कम पका हुआ है, तो इससे मुझे एक तरफ पकाना है। और ये पिज़्ज़ा लाजवाब आपका पिज़्ज़ा बन गया, क्रंची और बेहतरीन पिज़्ज़ा। फिर वही काम करना है मुझे, ऐसे रख देना है। और ये देखो बेहतरीन और लाजवाब पिज़्ज़ा है ना, इसे कहते हैं पिज़्ज़ा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ना भूलें। और बताइए कमेंट में कि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप पहले घर पे बनाइए, खाइए, फिर उसके बाद हमें बताइए। तो तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे।